तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप लोग की पढ़ाई भी बेहतरीन चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग को अपने टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना है। मैंने आप लोगों को पीछे की क्लासों में आप लोगों ने देखा होगा कि प्रश्नावली जो आप लोग का चल रहा है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चनों को हल हो चुका है। अब हम लोग को उसी के आगे क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कस करना है। तो अब हम लोग समझते हैं कि कैसे आप लोगों को क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, अब कैसे हम लोग हल करेंगे प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो आप लोग को मालूम होगा कि जिस किताब का सॉल्यूशन हम लोग प्राप्त कर रहे हैं वो किताब आप लोग का डॉक्टर मनोहरे आप लोग का है। तो आप लोगों ने देखा होगा। आप अगर जिन लोगों के पास नहीं है तो वो अपने किताब को ले लीजिए, क्योंकि आप लोग का इस समय न्यू सत्र यानी कि नया सत्र यानी 2026 स्टार्ट हो चुका है। और आप लोगों के पास किताब का होना अनिवार्य है। और बिना किताब के आप लोग पढ़ नहीं सकते हैं। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि मैदान में अगर आप लोग को लड़ाई लड़नी है तो आप लोग को सबसे पहले हथियार का तैयार होना बहुत जरूरी होता है। उसी प्रकार आप लोगों का जो हथियार है वो कॉपी और कलम है। तो बिना हथियार के मैदान में लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। और याद रखिएगा, आप लोग का जो सबसे बड़ा हथियार है वो आप लोग का कॉपी और क्या है, किताब है। तो आप लोग को लड़ाई लड़नी है तो कॉपी और किताब को तैयार रखिए, तभी आप लोग लड़ाई को क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम लोग का जो प्रश्न है वो है 24 नंबर पे। आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्रश्न हम लोगों ने 23 नंबर तक था वो पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग को 24 नंबर पे समझना है। यदि a बराबर 1 - 1 और ये -1 और ये 1, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि a⁴ -4a। ये आप लोग का प्रश्न दे रखा है। आप लोग को देखिए सिद्ध करना है। तो जब भी आप लोगों को क्वेश्चन को सिद्ध करना रहे तो आप लोग सबसे पहले देख लीजिए क्या दिया क्या है। अगर देखिए, अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 24 को अगर अच्छे से समझ लेते हैं और 25 को, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक तो सारे के सारे क्वेश्चन को हल कर लेंगे। क्योंकि एक एक क्वेश्चन कराने में बहुत समय लगता है आप लोग का। तो एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, इसके बाद आप लोगों को मालूम चलेगा क्वेश्चन को कैसे डील करना है, तो आप लोग खुद से हल कर सकते हैं। यहाँ पे बोला है कि ये आप लोग को बराबर सिद्ध करना है, याद रखिएगा। यानी अगर a के पावर जो 3 का मान आप लोग का आएगा, a के पावर क्यूब का, वो बराबर होना चाहिए 4a के। ये आप लोग को सिद्ध करना। तो चलिए a क्यूब का मान पहले निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे तो समझिए आप लोग। यानी कि हम निकाल रहे हैं a क्यूब का मान। तो आप लोग जानते हैं कि a क्यूब का मान आप लोग डायरेक्ट इसमें नहीं निकाल सकते हैं। यानी कि इसमें आप लोग a क्यूब का मान डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। निकाल कैसे सकते हैं? तो a गुणते हम लोग a करेंगे तो याद रखिएगा ये a² का मान निकलेगा। यानी कि पहले a² निकालना होगा तब आप लोग का क्यूब निकल सकता है। तो स्क्वायर के लिए करेंगे क्या, a में a का गुणा करना है, यानी इसका गुणा करना है 1 -1 -1 और ये 1। फिर आप लोग का गुणा होगा किसमें, 1 -1 और ये हो जाएगा -1 और ये 1। तो ये हमने a² का मान ऐसे निकालेंगे। देखिए आप लोग का गुणा आना बहुत जरूरी है। बिना आप लोग गुणा के कुछ भी हल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसका गुणा कर देते हैं। देखिए एक बार आप लोग पंक्ति का गुणा करेंगे तो ये आप लोग का पूरा स्तंभ में गुणा होगा अगला। यानी 1 का गुणा यहाँ गुणा करिएगा तो इसमें गुणा करिए, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 हो जाएगा। इसके बाद लगता है प्लस का चिन्ह। फिर -1 का गुणा करेंगे माइनस में का, तो याद रखिएगा माइनस और माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, प्लस का इसमें आएगा, आप लोग का 1 हो जाएगा। इसमें गुणा हो चुका है, इसमें करिए। -1 का गुणा 1 में करेंगे -1 हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, 1 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये -1। इसके बाद इसका गुणा करेंगे तो ये भी आ जाएगा आप लोग का -1 आ जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। यानी कि ये किसका मान निकल रहा है, तो a² का मान निकल रहा है हम लोग का। ये 2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा।
ये भी माइनस का 2 और ये आप लोग का हो जाएगा 2। ये निकल गया किसका मान हम लोग का, तो ए स्क्वायर का मान निकल गया। अब ए स्क्वायर का जब आप लोग का मान निकल गया है तो करना कुछ नहीं है आप लोगों को, अब ए क्यूब का मान निकालना है आप लोगों को, तो ए स्क्वायर गुणते ए कर दीजिए, ए क्यूब का मान निकल जाएगा। देखिए इस निकाल लेते हैं, ए का स्क्वायर का मान जो आया रख देते हैं, ये 2 हो जाएगा -2 और ये -2 और ये 2, यहाँ से मान को निकाल देंगे। यहाँ ए का मान और रखना है, ए का मान और रख देते हैं। ए का मान कितना है आप लोग का 1 -1 और ये 1। चलिए इसका गुणा कर लेंगे, मान निकल जाएगा आप लोग का। 2 गुणते करेंगे ये 2 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 2 एकम 2 आ जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 में -2 1 का करेंगे -2 और इसका गुणा करेंगे तो ये -2। फिर इसमें गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा -2 और ये भी हो जाएगा -2। फिर इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो ये आएगा आप लोग का -2, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा प्लस, और ये 2 का गुणा करेंगे तो 2 में 2 आएगा, यानी कि यहाँ से ए क्यूब का मान जो आएगा 4 आएगा, -4 और ये 4, ये निकल गया हम लोग का मान। अब हम लोग को ए क्यूब का वैल्यू ये निकल चुका है, निकाल देते हैं 4a का मान, तो ये हो जाएगा 4 गुणते ए का मान जो दिया रख दीजिए, 1 दिया है -1 और ये 1। जब भी याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन आप लोग को दिया रहे तो उसमें करिएगा कुछ नहीं, आप लोग हमेशा जब भी आप लोग का अवयव के आगे कुछ दिया रहेगा तो याद रखिए हमेशा उसका गुणा सब में करेंगे। क्या करेंगे? सब में गुणा करेंगे। तो सब में गुणा कर देते हैं, ये 4 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, इसका करेंगे तो -4 और ये 4। अब देख सकते हैं ये दोनों आपस में इक्वल अगर होंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा आप लोग का। ये देखिए ये और ये, यानी कि बोल सकते हैं कि LHS जो है आप लोगों का बराबर है किसके? RHS के। तो देख सकते हैं क्वेश्चनों को ऐसे डील करना है, यानी ए क्यूब का मान बोला है, ए क्यूब का मान निकाल लीजिए, इसके बाद 4a का बोला था 4a का निकाल के रख दिए। ये आप लोग का सिद्ध हो चुका है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, तो चलते हैं आगे जो क्वेश्चन है आप लोग का 25 नंबर पे। तो अगला जो हम लोग का सवाल है वो है 25 नंबर। 25 नंबर पे आप लोग को एक अवयव दिया है a बराबर 1 2 -1 और ये 3 दिया है। ये आप लोग को दिया है, बोला है कि सिद्ध कीजिए। क्या करना है आप लोग को? सिद्ध करना है इसमें कि a स्क्वायर -4a प्लस 5i बराबर में आप लोग को 0 का करना है, सिद्ध करना है। बोला जहां i जो है तस्तमक अवयव है आप लोग का। तो चलिए इसको डील कैसे करेंगे, हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को देखिए इसमें करेंगे क्या, a का मान दे रखा है, यानी यहाँ तो आप लोग का a का स्क्वायर का मान पूछा, यानी कि सबसे पहले हम लोग को a स्क्वायर निकालना पड़ेगा। इसके बाद a का मान रख देंगे। i जानते हैं कि तस्तमक अवयव होता है, i का मान कैसे निकालेंगे आप लोग को मालूम होगा। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले a स्क्वायर का मान आप लोग को निकालना पड़ेगा। चलिए a स्क्वायर का मान, a स्क्वायर निकलता कैसे है, तो a गुणते a करना पड़ेगा आप लोगों को। ये हो जाएगा 1 2 -1 और ये 3। इसके बाद गुणा कर देते हैं तो a स्क्वायर का मान निकल जाएगा। यहाँ a का मान हो गया, एक बार और रख लेते हैं 1 2 -1 और ये 3। चलिए हल करते हैं, 1 का गुणा करेंगे 1 में तो ये 1 आ जाएगा, फिर -1 का करेंगे तो ये -2 आ जाएगा, फिर अगले वाले में करेंगे तो ये आ जाएगा -1 और इसका करेंगे तो ये आ जाएगा -3 आप लोग का। इसका गुणा 2 हो जाएगा, इसके बाद इसमें कर देते हैं 2 3 6 प्लस का 6 हो जाएगा, इसमें गुणा कर देते हैं -2 हो जाएगा, ये गुणा करेंगे 3 3 लिख के 9 हो जाएगा, यानी प्लस का 9। तो आप लोगों ने देख लिया कि गुणा तो हम लोगों ने सारे के सारे को कर दिया।
मिला लेते हैं, देखिए कैसे गुणा होता है। एक बार एक का गुणा एक बार इसमें करिएगा, एक में तो एक आ गया, फिर माइनस एक का करेंगे दो में तो माइनस दो आ गया, इसका गुणा हो चुका है, इसी का गुणा फिर इसमें करते हैं। एक का गुणा करेंगे यहाँ पे, माइनस एक का गुणा माइनस एक में तो एक माइनस एक हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा। ए स्क्वायर का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, घटाएंगे माइनस एक, 6 और 2 जोड़ देंगे 8 आ जाएगा आप लोगों का। इसको करेंगे तो माइनस का 4 और इसको घटाएंगे तो ये 7 आ जाएगा। ए स्क्वायर का मान निकल गया। चलिए एलएचएस वाले पद में रख देते हैं, एलएचएस। एलएचएस आप लोग का ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस में दिया है 5i, तो ए का मान जो आया यहाँ रख दीजिए, माइनस एक 8 माइनस 4 और ये 7, माइनस 4 गुणते ए का मान कितना दिया है, तो 1 दिया है, 2 दिया है, माइनस 1 और ये 3 दे रखा है, प्लस 5। अब देखिए आई का मान, यहाँ बच्चों को पता नहीं चलता आई का मान रखा क्या जाए। अब देख रहे हैं ये अभी 2 गुणते 2 का है, ये भी अभी 2 गुणते 2 का है, तो आप लोग आई का जो मान बनाइए वो भी आप लोग का 2 गुणते 2 का होगा, यानी कि कितना होता है 1 0 0 और ये होता है आप लोग का इकाई या दशमलव का, भी उसी को बोलते हैं। आप गुणा कर दीजिए सबका, ये तो उसी तरह रहेगा, माइनस 1 और ये 8 हो जाएगा, माइनस 4 और ये 7 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें कर दिए, माइनस की जगह प्लस करूंगा मैं, इसका गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस 4, इसका गुणा करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 होगा, इसका गुणा करेंगे तो ये 12 हो जाएगा माइनस का, प्लस 5 का गुणा करेंगे 5 0 0 5, ऐसे गुणा हो गया। सबको जोड़ देना है, सब में प्लस है, सबको जोड़ दीजिए, ये माइनस 1 माइनस 4 और ये प्लस 5, ये जोड़ दिए, इसका जोड़ेंगे माइनस 4 और ये प्लस 0, ये प्लस हो जाएगा आप लोगों का। इसको जोड़ते हैं 8 माइनस 8 और प्लस 0, इसको जोड़ लेते हैं 7 माइनस 12 और प्लस 5, हल करेंगे आप लोग तो देख रहे हैं ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, यानी 0 0 0 0। तो जब ऐसा कंडीशन है तो 0 लिख दीजिए, यानी कि आप लोग का बराबर किसके आ गया, RHS के। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन को आप लोगों को करना कुछ नहीं है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप लोग ए स्क्वायर का मान निकाल लीजिए। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन आप लोग को बहुत सारे दिए गए हैं लाइन से, एकदम विधिवत तरीके से, तो मैं पूरा तो आप लोग को यहाँ हल नहीं करूंगा, मैं एक क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझा देता हूँ कैसे करना है। यहाँ ए स्क्वायर का मान दिया, ए स्क्वायर का मान पहले निकाल लीजिएगा, यहाँ रख दीजिएगा, इसके बाद सारा हल कर दीजिएगा, आप लोग का आंसर राइट आएगा। चलते हैं आगे के क्वेश्चनों के ऊपर। तो 25 के बाद अगला जो हम लोग का प्रश्न है 26 नंबर पे, तो देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है। एक आव्यूह ए दे रखा है आप लोगों को, 2 2 और ये 1 दिया है, फिर ये 0 दिया है, 1 दिया है, -1 दिया है, इसके बाद दिया है 1 दिया है, 3 दिया है और ये 0 दे रखा है। फिर बोल रहा है आप लोगों से कि ए स्क्वायर -5a और प्लस में 6i को आप लोग को बताना इसका मान कितना आएगा। देखिए उस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, आप लोग को सबसे पहले ए स्क्वायर का मान निकालना है, तो चलिए ए स्क्वायर का मान इसमें निकाल लेते हैं क्वेश्चन में। ए स्क्वायर कैसे निकलता है, तो ए गुणते ए करना पड़ेगा आप लोग को, यहाँ रख देते हैं 2 2 1 0 1 -1 और ये 1 3 0 2 0 1 2 1 3
1 -1 और ये 0। देखिए ये है आप लोग का ए स्क्वायर यानी ए गुणते ए। तो देखते हैं इसको हल कैसे करेंगे। आप लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन को मिला लेते हैं, कहीं पे मिस्टेक नहीं। 201 213 और ये आप लोग 1 -1 0। ठीक है सवाल। चलिए इसको हल करते हैं, कैसे लगाएंगे इसको। चलिए गुणा करना है इसमें पहले तो, यानी ए स्क्वायर बराबर आप लोग को गुणा करना पड़ेगा। 2 का गुणा इसमें करिएगा तो 2 दूना के 4 हो जाएगा प्लस। फिर इस 0 का गुणा इस 2 में करेंगे तो ये 0 आ जाएगा आप लोग का। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो ये 1 आएगा प्लस का। ये सबका गुणा इस लाइन में हो गया। अब इसमें करेंगे इस लाइन में 2 का गुणा करेंगे 0 में, ये 0 प्लस। 0 का गुणा 1 में करेंगे ये भी 0 प्लस। 1 का गुणा 1 में करेंगे -1 में, ये माइनस का 1 आ जाएगा। इसमें हो गया, इस लाइन में करिए। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो ये 2 हो जाएगा प्लस। 0 का गुणा 3 में करेंगे 0 आएगा प्लस। 1 का गुणा 0 में करेंगे तो ये भी 0। एक लाइन पूरा आप लोगों ने कर लिया। अब इस लाइन का करेंगे। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो ये फिर 4 आएगा प्लस। 1 का गुणा करेंगे 2 में तो ये 2 आ जाएगा प्लस। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। इसमें हो चुका है पूरा। इस लाइन में करते हैं। 2 का गुणा 0 में करेंगे ये 0 आ जाएगा प्लस। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो ये 1 आएगा। इसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो ये 3 आएगा। इस लाइन में हो चुका है। अगले लाइन में करते हैं। 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 आ जाएगा प्लस। 1 का गुणा 3 में करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। 3 का गुणा करेंगे 0 में तो ये 0 आ जाएगा आप लोग का। इसका गुणा इसमें करते हैं। ये 1 का गुणा 2 में करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। फिर -2 का गुणा करेंगे 2 में, माइनस का 2 हो जाएगा। 0 में करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। फिर इसका गुणा यहाँ करना है आप लोगों को, यानी 0 ये होगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे -1 और माइनस प्लस का 1। इसका गुणा अब इसमें कर देते हैं। 1 का गुणा करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। फिर इसका गुणा करेंगे तो -3 और 0 का गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं तो ए स्क्वायर का मान निकल जाएगा हम लोग का। 4 और 1 5 हो जाएगा। 3 और 2 5 और 4 जोड़ेंगे तो ये 9 आ जाएगा। 2 में से 2 घटाएंगे 0। यहाँ करेंगे तो माइनस का 1 और ये घटाएंगे तो आप लोग का -2 और ये घटेगा तो आप लोग का 0। इसको करिए तो ये 2 हो जाएगा। 3 और 2 ये 5 और ये घटाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। यानी ये निकल गया किसका मान, आप लोग का ए स्क्वायर का मान। तो आप लोगों ने देखा होगा, और जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग का एक काम और इसमें बनता है कि आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और आप लोगों को जहां डाउट और समस्याएं उत्पन्न होती है आप लोग कमेंट करेंगे। तो आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो आप लोग की जो समस्याएं हैं वो हम लोग समझ पाएंगे कि आप लोगों को कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ परेशानी आ रही है। तो और अच्छे से आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग अच्छे से समझिए और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करिए। इसके बाद यहाँ तक ए स्क्वायर का मान हो चुका है। अब देखिए इसी में मान को रख देते हैं पूरा। ए स्क्वायर का मान रखना है। ए स्क्वायर का जो मान आया है यहाँ पे रख देते हैं। कितना आ गया, 590 -1 -2 और ये 0 2 5 और -2 -5 ए का मान रखना है। फिर तो चलिए यहाँ से आप लोग ऐसे क्वेश्चन को कर लेता हूँ मैं अलग से। 5 का मान रखना है। ए का मान ये दिया है, कितना कितना दिया है, 2 दिया है, 2 दिया है, 1 दिया है। फिर दिया है 0 1 -1 1 3 और ये 0। इसके बाद प्लस 6 आई का मान 6 रखेंगे। अब देखिए यहाँ जो आप लोग का अव्यू है ना वो 3 गुणित 3 का है। तो जो आप लोग आई का मान रखेंगे वो 3 गुणित 3 का रखेंगे। तो कैसे रखेंगे, 1 0 0 0 1 0 और ये हो जाएगा आप लोग का 0 0 और ये 1 हो जाएगा। ऐसे रख देंगे। चलिए सबका गुणा कर लेते हैं इसमें। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। लाइट आप लोग का कट चुका है तो मैं पहले इसको देख लेता हूँ।
तो आप लोग का लाइट अच्छा हो चुका है, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं वीडियो में, चलिए देखते हैं। ये तो उतर जाएगा पूरा 5 -1 और ये 2, 9 -2 और ये 5 0 0 और ये -2। इसके बाद प्लस करेंगे, यहाँ माइनस दिया लेकिन मैं प्लस कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ कि जोड़ने में आप लोग को आसानी रहे। गुणा कर दीजिए, 5 दूना के 10 हो जाएगा और माइनस था तो इसमें माइनस लगा दीजिएगा आप लोग। इसका करेंगे तो ये भी माइनस का 10, इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे 0, इसमें गुणा करेंगे 5 और वो भी माइनस का 5 हो जाएगा। चलिए दूर लिख देते हैं इसको। इसके बाद इसमें गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस यानी 5 होगा। इसका गुणा करेंगे -5, इसके बाद इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 15 और इसका गुणा करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ये आप लोग का भी होगा। और प्लस इसका गुणा करेंगे तो 6 0 0 0 6 0 0 0 और ये 6, इतना आप लोग का आएगा। तो यहां से मैं करता क्या हूं, यहां से मैं इसके नीचे कर देता हूं आप लोग के लिए। तो चलिए सबको जोड़ना है, जोड़ देते हैं। कितना आएगा, 5 -10 और ये प्लस का 6, ये जुट गया। इसको जोड़ते हैं, -1 +0 और +0। इसके बाद इसको जोड़ लेते हैं, 2 हो जाएगा, ये -5 और ये +0। इसके बाद इसको जोड़ लेते हैं, 9 -10 +0 -2 -5 और ये +6। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 5 -15 और +0। इसको हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0 -5 और +0। इसको हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0 +5 और ये +0। यहाँ देख लेते हैं, -2 +0 और +6, यानी इसको अब हल करना है आप लोग को। यहाँ हल करेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ 6 5 11 हो रहा है, 11 में से 10 घटाएंगे तो ये 1 बचेगा आप लोग का। इसको घटाएंगे तो ये भी आप लोग का -1 हो जाएगा। ये घटाएंगे तो -5 आएगा आप लोग का। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा -1, इसको घटाएंगे तो -7। देखिए 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 में से 6 घटाएंगे तो ये आएगा -1 आ जाएगा। और इसको हल करेंगे तो 5 हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं, -3 और 15 में से 5 घटाएंगे -10 और 6 में से 2 घटाएंगे तो ये 4 आएगा। ये आप लोग का आंसर है। तो चलिए इसको मिला के एक बार चेक कर लेते हैं, क्या जो ये आंसर आप लोग का आया है क्या राइट है। तो चलिए ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए पूरा। तो आप लोग देख सकते हैं, नीचे आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा था, तो आप लोग इसको वीडियो को पूरा कंटिन्यू देख लीजिए एक बार अच्छे से, और अच्छे से नोट कर लीजिए। कहीं पे दिक्कत परेशानी अगर आप लोग को है तो बोलिए आप लोग। देखिए एक चीज आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, मैं सुधार कर देता हूँ आप लोग को। याद रखिएगा, ये आप लोग का यहाँ पे 2 दिया है और यहाँ पे आप लोग का -2 दिया है और ये 1 दिया है। तो आप लोग इसको पूरा अच्छे से नोट कर लीजिए, आप लोग को दिखाई देगा।